पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रता और खराई में चल सके। सहयोग बनाइए इस घर को, अपने आप को, अपने छोटे से परिवार को, और जितने लोग आज परमेश्वर आपके वचन को, आपके भजन को सुने, उन सबको आपके बलवंत हाथों में देता हूँ प्रभु। इस 40 काल में हमारे जीवन को ऊंचा उठाइए, हमारे कद को ऊंचा उठाइए, हमारे आत्मिकता को ऊंचा उठाइए, हमारे शरीर की हर एक कमी कमजोरियों को दूर करके हमारी दीनता को बढ़ाइए, ताकि हम नम्र और दीन हो, आपको पसंद आए। परमेश्वर इस योग बनाइए, दया कीजिए। जितने लोग आज परमेश्वर उपवास और प्रार्थना में चल रहे हैं प्रभु, उनको अच्छी 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 बातों से परमेश्वर भरिए, उन्हें नई नई आशीषों से भरिए, उनके घर परिवार को ब्लेस कीजिए, उनके जीवन के द्वारा उनका घर घराना बचाया जाए। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह की दृष्टि सदा सर्वदा हम सबके जीवन पर सदा सर्वदा लगी रहे, और प्रभु हम सदा ब्लेस होते जाएं और आपके नाम को ऊंचा करते जाएं। इस योग बनाइए। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, खून से तेरी पाई है मैंने अबदी सिफा मेरे नाज़री, अबदी सिफा मेरे नाज़री। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, खून से तेरी पाई है मैंने अबदी सिफा मेरे नाज़री, अबदी सिफा मेरे नाज़री। यीशु तेरा सूली पे मरना फ़क़्त खुदा की मर्जी थी, यीशु तेरा सूली पे मरना वक्त खुदा की मर्जी थी, जान लुटा के तूने दिया है, जान लुटा के जीवन दिया है, जीवन नया मेरे नाज़री, जीवन नया मेरे नाज़री। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, खून से तेरी पाई है मैंने अबदी सिफा मेरे नाज़री, अबदी सिफा मेरे नाज़री। हाँ रोशन चेहरा यीशु तेरा, खून से बिगड़ा जाता था, रोशन चेहरा यीशु तेरा, खून से बिगड़ा जाता था। ओ प्रभु, सच में प्रभु आप इतने सुंदर रूप से पैदा हुए, इतने सुंदर रूप में बने रहे और चमकता हुआ रोशन चेहरा लेके आए,
जब प्रभु आपको मारा पीटा जा रहा था, सच में आपका चेहरा रूप सब परमेश्वर खून से लथपथ हो गया और आपके शरीर का एक एक स्किन टूट रही थी प्रभु। उस स्किन से वो चमड़े उधड़ रहे थे परमेश्वर, वो सब खून से बिगड़ चुका था प्रभु। ओ प्रभु, तूने हमारी खातिर अपनी जान दे दी परमेश्वर। तूने सच में सूली पर अपना जान दे दिया ताकि हम बच जाएं। परमेश्वर की मर्जी को तूने पूरा किया ताकि हम बच जाएं प्रभु। ओ प्रभु, तेरे उस चेहरे का परमेश्वर वो चमक है ना, ओ परमेश्वर, वो धधकता हुआ आग है परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर, दया कर, दया कर, दया कर। हमारे गुनाहों को, अपराधों को माफ़ कर परमेश्वर। सच में तू उस रास्ते पे चला, बिना खाए पिए परमेश्वर, बिना पैरों में कुछ पहने, गिरता पड़ता उतने भारी भरकम लकड़ी को लेके चलता रहा, उस पथरीले रास्ते पे चलता रहा और तुझे इतना ठोकर और चोट लगा प्रभु। उसी ठोकर और चोट के कारण हम भले चंगे आज होते हैं। जो तूने क्रूस पर लटक के अपना खून बहाया प्रभु, उस खून के कारण हमारे पाप धोए जाते हैं प्रभु। ओ प्रभु, हम पर दया कर, हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा कर। हे यीशु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। रोशन चेहरा यीशु तेरा, खून से बिगड़ा जाता था। रोशन चेहरा यीशु तेरा, खून से बिगड़ा जाता था। उस चेहरे का नूर जलाली, उस चेहरे का नूर जलाली, बरसा दे मेरे नाज़री, बरसा दे मेरे नासरी। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है। खून से तेरी पाई है मैंने अबदी सिफा मेरे नाज़री, अबदी सिफा मेरे नाज़री। पथरीली राहों में चलकर भारी सूली थामे रहा, पथरीली राहों में चलकर भारी सूली थामे रहा। मैं भी चलूं अब थाम के सूली, मैं भी चलूं अब थाम के सूली। है ये दुआ मेरे नाज़री, है ये दुआ मेरे नाज़री। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है। खून से तेरी पाई है मैंने अबदी सिफा मेरे नाज़री, अबदी शिफा मेरे नाज़री। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु की आत्मा को कौन रोक पाया है, जब वो बहा है तो बहता चलाया है। प्रभु की सामर्थ को कौन रोक पाया है, जब वो बहा है तो बहता चला आया है। प्रभु की सामर्थ को कौन रोक पाया है, जब वो बहा है तो बहता चला आया है। सरहदें तेरी दुआओं को रोक पाएंगी ना,
तू जहाँ चाहता वहाँ आत्मा ही जा पाएगा। सरहदें तेरी दुआओं को रोक पाएंगी ना। तू जहाँ चाहता वहाँ आत्मा ही जा पाएगा। यस लॉर्ड, दुनिया की कोई ताकत हमारी दुआओं को अब नहीं रोक सकती। कोई सीमा, कोई सरहद हमारी दुआओं को नहीं रोक पाएगी। ओ प्रभु, हम जहाँ चाहेंगे हमारी आत्मा परमेश्वर जो हमें दिए हैं निरंतर के लिए, सदा के लिए, उसने कहा है मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वही आत्मा वो हमें जहाँ हम चाहेंगे हमें लेके जाएंगे। सरहदें तेरी दुआओं को रोक पाएंगी ना। तू जहाँ चाहता वहाँ आत्मा ही जा पाएगा। वो तो वही है जहाँ तू घुटनों पे आया है। वो तो वही है जहाँ तू घुटनों पे। कहाँ ढूंढ रहे हैं हम प्रभु को? किस कोने में जाके ढूंढ रहे हैं? अपने दरवाजे को बंद करो। ये दिन प्रार्थना के हैं, घुटनों पे आने के हैं। आप कर प्रभु उसी जगह उपस्थित है जहां आप घुटनों पे आते हो। आमीन आमीन। वो तो वही है जहाँ तू घुटनों पे आया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। प्रभु की आत्मा को कौन रोक पाया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। प्रभु की सामर्थ को कौन रोक पाया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। शत्रु तेरे सामने महानद सा चढ़ आएगा। उसके विरुद्ध झंडा खड़ा आत्मा ही लहराएगा। सच में प्रभु, जब यरीको की दीवार के पास होशे पहुंचा पूरी पलटन को लेके, इज़राइल को लेके, परमेश्वर सच में तू अपने दूत को भेजा नंगी तलवार लेके। और दूत से जाके जब होशे पूछता है तू किसकी ओर से है, तू हमारी ओर से है कि दुश्मन की ओर से, उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रधानों में से प्रधान दूत हूं जो उसकी ओर से तेरी सहायता के लिए आया हूं। सच में परमेश्वर उसके साथ खड़ा होते ही यरीको की दीवार पापड़ की तरह टूट के गिर गई। किसी ने कुछ नहीं तोप चलाया, ना कोई बंदूक चलाया, ना तलवार चली, ना भाला चला, लेकिन वो गिर गया पापड़ की तरह। और उस पर वो चढ़ के उस देश को ले लिए। सच में परमेश्वर, शत्रु चाहे परमेश्वर वो जिस तरह मिस्र के जितने फिरौन की सेना थी, वो जब वो समुंदर के पास, लाल समुंदर के पास ये लोग पहुंचे, वो महानद सा, वो महासागर सा, वो जहाज की तरह, वो परमेश्वर लड़ाकू विमान की तरह वो चढ़ आए थे। लेकिन सच में परमेश्वर तू अपने लोगों के लिए झंडा खड़ा करके रखता है। शत्रु तेरे सामने महानद सा चढ़ आएगा। उसके विरुद्ध झंडा खड़ा आत्मा ही लहराएगा। मेरे प्रियो, अगर आज आप उपवास में हो, आप प्रार्थना में हो, अगर घुटनों में हो, तो जितने शैतान की ताकतें लगी होंगी, जितने आपके बैरी होंगे धरती पर, वो एड़ी चोटी एक कर ले, लेकिन खुदावंद आपके साथ खड़ा है और फतह का झंडा लेके, वो जीत का झंडा लेके, वो विजय का झंडा लेके खड़ा है। और कभी भी शैतान आपका बाल बाका नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम से। शत्रु मेरे सामने महानद सा चढ़ आया था। यीशु मसीह मेरे साथ है, किस बात का चिंता है। आमीन आमीन। उसी की आत्मा से तू अब तक लड़ पाया है। उसी की आत्मा से मैं अब तक लड़ पाया हूँ। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। यीशु की आत्मा से अब तक मैं लड़ पाया हूँ। जब वो चला है तो चलता चला आया है। प्रभु की आत्मा को कौन रोक पाया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है।
प्रभु की सामर्थ को कौन रोक पाया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। प्रभु की खुशखबरी को कौन रोक पाया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। प्रभु के लहू को कौन रोक पाया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। प्रभु की आत्मा को कौन रोक पाया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। थैंक यू लॉर्ड। सच में जब आपकी आत्मा परमेश्वर अपने काम के लिए निकलते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जब मूसा के शव को लेने के लिए प्रभु आपके दूत निकले और शैतान ने उसे रोका, सच में परमेश्वर स्वर्ग में लड़ाई छिड़ी और प्रधान दूत मिखाएल आ गए परमेश्वर, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। ओ परमेश्वर, तू महान परमेश्वर, तू दया का सागर परमेश्वर, तू दया का धनी परमेश्वर, तू अति करुणामयी परमेश्वर, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, तू अपने लोगों से प्रेम करता है। और जो प्रभु तेरा वचन कहता है, जो तुझ पर विश्वास करता है उसका मुख कभी काला नहीं होने देता। सच में प्रभु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं और हम ये भी जानते हैं हमारा मुंह कभी काला नहीं होगा। प्रभु, जब आपके हम पवित्र जीवित वचन को पढ़े सुने, आज नए भेद नए प्रकाशन हम पर प्रकट हों और प्रभु हम हर एक मुसीबत से लड़ जाएं, जीत जाएं और हार कभी ना देखें। परमेश्वर पिता, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा पिता हमसे बातचीत करें। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 27 पद संख्या 9 से 11। आज हम पौलुस के उपवास के विषय में देखेंगे। तो प्रेरित चरित्र अध्याय 27 पद संख्या 9 से 11 में आपका वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, बहुत समय निकल चुका था। क्या कर गया था? बहुत समय निकल चुका था। समझिएगा, ठीक है। समय जो था, जो इंपॉर्टेंट समय था, वो कौन सा इंपॉर्टेंट समय था जो निकल चुका था? असल बात ये नहीं कि समय निकल चुका था, असल बात ये नहीं थी कि पौलुस लोग कहाँ फंसे थे, है ना। असल बात जो थी अब पता चल जाएगी। बहुत समय निकल चुका था, ठीक है। कौन सा वो समय था? समुद्र यात्रा अब खतरनाक हो गई थी। क्या हो गई थी? समुद्र की यात्रा अब खतरनाक हो गई थी। क्यों हो गई थी? समझिएगा। उपवास का दिन भी बीत चुका था। उपवास का दिन बीच में क्यों आया? एक समय, उस समय ठहराया जाता था उपवास का समय, ठीक। उस समय जब लोग अपना काम करते थे, जय पाते थे, हर काम में सक्सेस मिलता था। ये उपवास का दिन भी बीत चुका था। समुद्र खतरनाक हो चुका था। बहुत समय निकल चुका था, ठीक है। हाँ, और समुद्र यात्रा अब खतरनाक हो गई थी। उपवास का दिन भी बीत चुका था। इसलिए पौलुस ने उन लोगों को यह कहते हुए सावधान किया। सावधान भी कर रहा है वो। उपवास के दिन बीत चुके हैं, समुद्र का यात्रा खतरनाक है। अब उपवास के दिन होते तो एक बार मैं भी दावा कर देता, चलो प्रभु मेरे साथ है। लेकिन उपवास के दिन भी बीत चुके हैं बाबू, अभी रुक जाओ, मत जाओ कहीं। पौलुस क्या कर रहा है? उनको सलाह देना कर रहा है, सावधान कर रहा है। सज्जनों, मुझे लग रहा है कि यह यात्रा संकटमय होगी। हमें न केवल माल और जहाज की हानि उठानी पड़ेगी, बल्कि अपने प्राणों की भी, ठीक है। आगे कह रहा है, किंतु शतपति को पौलुस की बातों की अपेक्षा कप्तान और जहाज के मालिक पर अधिक विश्वास था। अब उनका कहना था, पौलुस का जानेगा जहाज और समुद्र का हालचाल, ठीक है। तो जो कप्तान बोलेगा वही हम मानेंगे। तो शतपति जो कप्तान बोले, जो बोले वो लोग सब मान गए, ठीक। अब मैं कहानी थोड़ा शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ, इसके बाद खत्म, छोटा सा मैसेज। और लोग बात नहीं माने, उस बंदरगाह पे रुकना नहीं पसंद किया और लोग चल दिए, ठीक है। वह बंदरगाह जाड़ा बिताने के लिए बहुत उपयुक्त था, वो बहुत अच्छा था, वो बंदरगाह अच्छा था। लेकिन पौलुस की बात वो लोग नहीं माने कि हम लोग जल्दी जल्दी रोम चले जाते हैं, है ना। उपयुक्त भी नहीं था, मतलब सॉरी, बहुत उपयुक्त नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं बहुत उपयुक्त नहीं था तो जिंदा तो रहते यार भाई तुम, हैं। हाँ, रसगुल्ला नहीं मिलता वहाँ, बड़ा पाव नहीं मिलता वहाँ, शहद नहीं मिलता वहाँ, दारू नहीं मिलता वहाँ, वो अलग बात है। जिंदा तो रहते। समुद्र में मरने से अच्छा, बिना खाए से अच्छा कुछ तो खाते, रोटी जावा कुछ तो मिलता। देखिए, बहुत उपयुक्त नहीं था, बहुत मतलब कुछ तो था। समुद्र में का दाना पानी मिलता, हाँ। और कह भी रहा है कि हाँ, सामान तो छोड़ो, जहाज तो छोड़ो, जान की भी हानि हो सकती है। अब ये लोग सोच रहे हैं कैदी अपना जान बचा रहा है, जाना ना पड़े, है ना। ये थोड़ी जान रहे कि अभिषिक्त है, ये भी तो देखना है ना।
हाँ, कह रहा वह बंदरगाह जाड़ा बिताने के लिए बहुत उपयुक्त भी नहीं था, इसलिए अधिकांश लोग वहां से चल देने के पक्ष में थे। अधिकांश लोग वहां रुकना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वहां सारी भरपूर चीजें नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो 270 लोग थे भाई, एक दो जन थोड़ी थे, 270 जन थे उस जहाज पर। 270 एकजुट के खाना कैसे कैसे मिलेगा, तो ये भी दिक्कत। 270 लोग जाड़ा के लिए खाना तो अपने जहाज पर रखे हैं, ठीक है, लेकिन ख़त्म हो जाता तो कौन देता। तो बहुत कुछ सोच समझ के वो लोग भागना चाह रहे थे, लेकिन समुंदर का जो सिस्टम था थोड़ा हिला हुआ था, उपवास के दिन बीते हुए थे और परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था, ठीक है। अब कह रहे हैं पक्ष में नहीं थे, उन्हें किसी न किसी तरह फेनिक्स तक पहुंचने और वहां जाड़ा बिताने की आशा थी। फेनिक्स क्रेत का बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुला हुआ है, ठीक है। और कह रहा है जब एक मंद दक्षिणी हवा बहने लगी तो वे समझे कि हमारा काम बन गया है और लंगर उठाकर क्रेत के किनारे किनारे आगे बढ़े, ठीक है। वो लोग सोचे अब हमारा काम बन गया, हवा चली तो, लेकिन सारा कहानी उलट पलट हो गया। जब जहाज बीच मधारे में पहुंची तूफान बढ़ गया, इसके बाद समुंदर में बड़े बड़े लहरें उठने लगे और उनकी तबाही हो गई शुरू। तबाही शुरू होते होते पता नहीं किस टापू पे जाके वो लग गए, जहाज टूट गई, अपना सामान फेंक दिए। फिर सेनापति कहते हैं सारे कैदियों को मार दो। एक जन कहता है, भला सज्जन जो था कहता है कैदियों को कुछ मत करो, जो लोग तैर के जा सकते हैं तैर के जाओ, जो तैर के नहीं जा सकते कोई सहारा लो और चले जाओ, सुरक्षित वहाँ बचो, कोई किसी को मारेगा नहीं, ठीक है। अब देखते जाइए। अब ये मैटर नहीं है कि क्या हुआ, मैटर ये है उपवास के दिन बीत चुके, बाइबल क्यों लिख रहा है। सोच के देखिए, उपवास के दिन में जीवन जीने का मजा, जीवन सुरक्षित रखने का मजा, जीवन में आशीष लाने का मजा कुछ और है। हाँ, उपवास के दिन में होते तो ये बात लिखना नहीं पड़ता कि जहाज टूट गई। उपवास के दिन में होते तो ये बात लिखना नहीं पड़ता कि सारा सामान फेंकना पड़ा। उपवास के दिन में अगर होते तो ये ना लिखना पड़ता इनको कि हम मरने पे हैं, कोई हमें बचा लो। कितने दिन कितने रात जब समुद्र में भटकते रहे, बिना खाए पिए लोग भटकते रहे, और जाके एक दिन जहाज टूट ही गई। फिर क्या हुआ, उस भय में रहा पौलुस, परमेश्वर की बातों में रहा पौलुस। जिस टापू पे गए उस टापू का सबसे अमीर आदमी का बाप उसे आंव पड़ रहा था, लहू आंव कहते हैं ना, पेचिश पड़ता है तो लहू बहने लगता है, फिर बहुत ज़्यादा पड़ने के बाद पौलुस के प्रार्थना करते ही वो चंगा हो गया, ठीक। 270 लोगों के लिए कंटिन्यू खाना मिलना शुरू हो गया। उनका खाना तो जहाजे में खत्म, पानी में फेंक दिए सब। 270 लोगों का आव भगत, वो बड़े बड़े आदमी जिनके पिता का तबीयत ठीक हुआ, 270 लोगों का पौलुस के चक्कर में हुआ। हाँ, उनके होशियारी में नहीं हुआ है, वो एक व्यक्ति के प्रार्थना से हुआ। हाँ, सोच के देखिए, वो प्रभु के भय में रहने वाला व्यक्ति, प्रार्थना में रहने वाला व्यक्ति, उपवास में रहने वाला व्यक्ति, देखिए क्या कर दिया, 269 लोगों का जान बचा दिया। वो 270 लोग क्या खाते पूरे जाड़े में, वहाँ पूरा जाड़ा जो बिताए वहाँ, मान लीजिए 4 महीना का जाड़ा होता, लगभग 3 महीना भी रहे होंगे, कै दिन भूखे रह सकते हैं। हाँ, सब लोग मूसा थोड़ी 120 दिन का उपवास कर लेंगे, सब यीशु मसीह थी थोड़ी है 40 दिन 40 रात रह लेंगे। हाँ, सब योना नबी थोड़ी हैं 43 दिन का उपवास कर लेंगे। हाँ, सब लोग होशियार थोड़ी हैं कि मूसा के साथ साथ पहाड़ पर पड़े रहेंगे 40 दिन 40 रात। समझिएगा बात को। ये परमेश्वर है कि जब उसके नाम से जिस दिन हम घुटना टिकाते हैं, हमारा परमेश्वर वहीं पे उपस्थित होता है हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए। हम आज इतना लाइटली ले लिए हैं ना परमेश्वर को, इसीलिए परमेश्वर का काम भी लाइटली है हमारे जीवन। पवित्र आत्मा का काम भी स्लो डाउन है। हम जितना स्लो, जितना लेजी, जितना लाइट लिए हैं परमेश्वर को, परमेश्वर का काम भी उतना ही स्लो, उतना ही लाइट, उतना लेजी है। वो कैसे तेजी से काम करे भाई, जब तुम लेजीनेस दिखा रहे हो, परमेश्वर कैसे आलसी हो, चींटी से देखो। उनका कोई मालिक नहीं है, लेकिन वो एक मत होके काम करते हैं। तुम्हारे ऊपर तो मालिक भी है, लेकिन तुम मालिक से भी नहीं डरते भाई, कि जो कहा जाए वो ईमानदारी से करो, हर एक काम बेईमानी से। आज सिर्फ प्रार्थना करना है, वो भी बेईमानी से हो रहा है। लोग प्रार्थना तक बेईमानी से करते हैं। अब ये बेईमानी से प्रार्थना क्या होता है ब्रदर, तुम्हारे जीवन में 24 घंटा परमेश्वर दिया, क्या तुमने कभी 2.5 घंटा भी निकाला परमेश्वर के लिए ढंग से? एक साथ बैठे तो 2.5 घंटा तक उठे ही नहीं, पर ना बहुत सारा काम है, बस इतना ही है
टीवी मोबाइल मिल जाए सारा काम दिख जाएगा, कितना काम है। बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, फोन पे लगा के 15 घंटा बतियाने के लिए टाइम है। इससे उससे फलाना ढकाना दुनियादारी 3-13 बतियाने का बहुत टाइम है, लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे। 5 पंचायत गुठिया लेंगे, मुझे फलाना ने ये बोल दिया, मैं उसे कैसे छोड़ दूंगा, उसकी इतनी हिम्मत, वो ऐसे वो, ये सब परमेश्वर ने कहा मत करना, वो मेरा काम है। बुराई के बदले बुराई मत करो, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, अपने बैरियों से प्रेम करो, सारे वचन साइड में, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, प्रभु से चीटिंग हो रही है, प्रभु के लिए ईमानदार नहीं। प्रभु कैसे हमारे जीवन में काम करेंगे जब उसके वचन को ही हम डिनाई कर रहे हैं अपने जीवन से? वो जो कह रहा है वो मना कर रहे हैं, हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो हम कैसे जिएंगे? हाँ, तो ये सारी बातें हमें जानना होगा। हम जब उपवास वाला जीवन जीते हैं, हम घुटनों पे आने वाला जीवन जीते हैं, हम दरवाज़ा जब बंद करते हैं, उस गुप्त में जो हमारा प्रभु बैठा हमें देखना चाहता है, वो हृदय के द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता है। जब हम द्वार बंद करते हैं, हमारे कान से दुनिया के साउंड को हम लॉक करते हैं, हम अपने पद को, अपने पोजीशन को, अपने काम धंधे को, अपने परिवार को, सबको लॉक करते हैं बाहर से, ठीक है, तब हम अपने परमेश्वर के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। और वो जब दरवाज़ा खुलता है, सारी परिस्थितियां बदल देती हैं, सारा बंधन टूट जाता है, सारी गरीबी खत्म हो जाती है, लाचारी खत्म हो जाती है, बीमारी खत्म हो जाती है, तकलीफ़ें खत्म हो जाती, दुश्मन खत्म हो जाते हैं। फिर कहता है तुम अपने दुश्मनों को ढूंढो, तो मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, इतना दूर उठा के फेंकता हूँ मैं। ये परमेश्वर है, लेकिन घुटनों पर आना होना चाहिए। हाँ, तो प्रभु आज के इन वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज का वचन कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो बाइबल पढ़िए, जल्दी समझ में आएगा। तो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय यीशु।